हेलो 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 हेलो। हाँ कहाँ? चलो पूरा ही कर देते हैं। वेलकम पंकज बाबू। है, थैंक यू। उतना दिन से कहाँ थे? ऑनलाइन लिए? अरे तो ऑनलाइन लोगे ना। कैसे नहीं नोट दिए? अच्छा, जो लोग परचेज किया वही लोग को दिख रहा होगा। तो ही नैप कर दीजिए। एक बार चेक करो ऐप में, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। एक बार चेक करो, ऑडियो वीडियो क्लियर है। स्टार्ट किया जाए? ठीक है। आवाज नहीं आ रहा क्या? आवाज आ रहा है? हाँ। ओए रुक जाओ रुक जाओ। अरे ठीक है, रहने दो ना। आवाज आ रहा है अभी? घर घर कैसे आवाज? चलिए स्टार्ट किया जाए। अरे कंफर्म कर दो भाई, ऑडियो वीडियो ठीक है? ठीक है। ठीक तो आवाज सुनाई दे रहा है। क्या हुआ, क्या परेशानी है कुछ? ठीक तो आ रहा है। स्टार्ट किया जाए? नहीं नहीं, तो फिर दिक्कत होगा ना अंदर में। चलिए सुनो सुनो, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके ऑनलाइन वाले बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। इसको चार्ज से हटा दो, वहीं से आवाज आ रहा है। अब देखो एक बार, आ जाओ। कौन सा ब्रांच है? फर्स्ट सेमेस्टर। देखिए भैया थोड़ा उन लोगों को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन। तो हम लोग इरिगेशन कर रहे थे। इरिगेशन का बेसिक्स में हम लोग ये देख चुके थे, इरिगेशन का डिफिनेशन वगैरह ना। इरिगेशन का डिफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग आर्टिफिशियली जो वाटर सप्लाई करते हैं,
वो है हमारा इरिगेशन, राइट। हाँ, जरूरत के हिसाब से। आवाज नहीं गया है, क्या हो गया है? हाँ, वो चार्ज में लगा हुआ था इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, वो उसी कारण था। चलो, तो बेसिकली हम लोग ये सब चीज देख लिए थे कि इरिगेशन क्या होता है, उसका नेसेसिटी क्या है, नहीं कि इरिगेशन का नेसेसिटी क्या था, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो नेसेसिटी में क्या था कि अगर बारिश नहीं हुई है, नहीं, सबको समराइज कैसे किए थे, अगर लेस रेनफॉल है, अगर बारिश नहीं हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पिछला क्लास देखे थे बाबू? आज उदय नहीं आया? अगर लेस रेनफॉल हुआ है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन करना पड़ेगा, नहीं? अगर नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल है, नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल करने का क्या मतलब हुआ था, याद करो। हाँ, जब समय में बारिश होना था तभी हुआ ही नहीं, बिहन रोकवा दिया और उसके बाद फिर बारिशें नहीं हुआ, सब चीज फसल मर गया, नहीं जी। अब पता चला बिहने के टाइम में नहीं हुआ बारिश, बाद में बारिश हो रहा है, माथा पीट दिया है भगवान, किसी तरह हम बिहन रोक देते तो काम हो जाता, ठीक है। उसके बाद अगर सालों भर आपको क्या करना है, ये सब चीज डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, नहीं? इसमें क्या डिस्कस किए थे हम लोग? ग्रोइंग नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग द ईयर। नंबर ऑफ क्रॉप्स करने का क्या मतलब हुआ कि अगर एक साल में हम लोग बहुत ज्यादा क्रॉप्स को उगाना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि हमें जितना सिंचाई के लिए पानी चाहिए वो ना मिल पाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सिंचाई की कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, एक चीज और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला बात बताए थे कि अगर आप पेरेनियल क्रॉप्स उगाना चाहते हो, व्हाट इज पेरेनियल क्रॉप्स? पेरेनियल मतलब, पेरेनियल मतलब ऐसा क्रॉप जो सालों भर उगता है। ए बाबू ध्यान से सुनो, ऐसा क्रॉप जो सालों भर उगता है। ये सब चीज पहले ही हम बता चुके हैं, पिछला क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। पिछला क्लास में तो डिस्कस किए ही थे, आवाज कट गया था इसलिए क्लास फिर बंद कर दिए थे, लेकिन फर्स्ट क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस किए हुए थे, है कि नहीं? यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, ये देखे थे यूट्यूब पे? पक्का झूठ बोल रहा है बच्चा, देखे? अरे यूट्यूब पे डाला हुआ है, और दोनों वीडियो जो अभी यूट्यूब पे अपलोड हुआ है वहां लिखा हुआ है भले एडवांस सर्वे, लेकिन उसमें भी इरिगेशन पढ़ाए हैं, वो गलत वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है, उसको अभी तक हटा भी नहीं पाए हैं हम। है, नया वाला वीडियो आप फिर से अपलोड कर देंगे। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे और क्या था? पेरेनियल क्रॉप मतलब सालों भर उगता है। जैसे कौन सा क्रॉप है ऐसा जो कि सालों भर उगता है? हाँ, उन लोगों का नंबर्स वगैरह नोट नहीं कर लिया, ठीक है। और उसके कौन सा था? गन्ना, नहीं, जो सालों भर उगता है, राइट, सालों भर उगता है। जैसे शुगर कैन, घर में कभी किए हो गन्ना का खेती? देखे हो? हाँ, बहुत लंबा समय रहता है उसका, नहीं, बुआई से लेके कटाई तक, इवन काट के आधा छोड़ देता है, अगला साल फिर जन्मता है, वो नहीं होता है। हाँ, कॉमर्शियल क्रॉप किसको कहते हैं? कॉमर्शियल क्रॉप उगाने के लिए भी हम लोग को सम एडिशनल वाटर, थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए होता है। कॉमर्शियल क्रॉप जैसे बताए थे, अरे ये अभी क्या चल रहा है, ये है हमारा पिछले एपिसोड में आपने देखा, अभी तो पिछला एपिसोड का ही रिकैप चल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखो, कॉमर्शियल क्रॉप मतलब पैसा कमाने के लिए, तो पैसा के दृष्टिकोण से जिसको हमको उगाना पड़ता है, नहीं? ठीक है। अच्छा, कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई करने का क्या मतलब हुआ? हम लोग इरिगेशन क्यों पढ़ते हैं? नेसेसिटी क्या था कि हम लोग कैनाल बनाएंगे, कैनाल बनाएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमको कितना पानी देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं कि एकदम पानी बहाओ है, पानियों बहाओ, माटियों बहाओ, फसलों बहाओ, तो फिर हो गया, सब बहाओ, बहा जाएगा सब। बात बुझाए कि नहीं? आ जाओ। अच्छा, कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई देंगे तभी तो हमारा यील्ड ऑफ क्रॉप अच्छा होगा। यील्ड क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, अखिलेश बाबू पूरा ध्यान से क्लास किया है, समझ गए। अच्छा, यील्ड वर्ड कहीं और भी पढ़े थे, याद है? आरसीसी में? अच्छा, सोम में नहीं पढ़े थे? यील्ड स्ट्रेस,
हैं। और कल वाला आरसीसी का क्लास में भी हम बताए, ग्रेड ऑफ स्टील में, ग्रेड ऑफ स्टील में बताए ना, कौन कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील बताए, Fe250, Fe415, Fe500। बेसिकली दो टाइप का हम ग्रेड बता रहे थे, टाइप्स, एक माइल्ड स्टील और एक बताए थे HYSD बार, याद आ रहा है। एक हम लोग बोलते थे माइल्ड स्टील, एक बोलते थे डिफॉर्म्ड बार। डिफॉर्म्ड बार किसको बोलते थे, जिसमें धारी धारी बना रहता था। क्लास तो किए हो नहीं, खाली मुड़िया घुराने से थोड़े होगा बचवा, आज ले लेंगे वाला। देखो यहाँ तो इल्ड करने का क्या मतलब हुआ, देखो पढ़ा रहे हैं इरिगेशन और रिलेट कहां से कर रहे हैं, सोम से और आरसीसी से। इस तरह से क्या फायदा होगा, आप हर सब्जेक्ट को रिलेट कर पाओगे चीजें। भैया सिविल इंजीनियरिंग मतलब खाली 2 या 3 सब्जेक्ट थोड़ी होता है, वो तो ओवरऑल सारा सब्जेक्ट है ना। तो हम जब हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो आप भी तो रिलेट करोगे, तो बांध के रख पाओगे पूरे सिविल इंजीनियरिंग को। ऐसे थोड़ी है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करोगे तो खाली वहां इरिगेशन ने पूछेगा या वहां खाली आरसीसी पूछेगा, पूछ तो सब है बाबू। और जेई एग्जाम ऐसा होता है ना कि वेटेज लगभग सबका बराबर रहता है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है, हर सब्जेक्ट से पूछेगा। इसीलिए गेट निकालना इज मच इजियर देन निकालिंग दिस जेई एग्जाम, ठीक है। जेई एग्जाम में रट्टा भी बहुत सारा मारना पड़ता है। तो ये बताएंगे कहाँ पे क्या क्या मारना है। देखो एडवांटेज में क्या बताए थे, अगर हम लोग इरिगेशन करते हैं, ये सारी चीजें यहीं से आवाज कटा था शायद, कोई बात नहीं, तो वो वाला जो क्लास रिकॉर्डेड था उसको हटा देंगे, ये पूरा क्लासेस हमारा रहेगा, ठीक है। और नहीं भी रहेगा तो इसको भी अपलोड कर देंगे, वो भी रहेगा, ठीक है। चलो देखो, अच्छा यहाँ से हमारा न्यू एपिसोड शुरू हो रहा है। अब आगे अभी तक जो देखे थे वो क्या था हमारा, पिछले एपिसोड में आपने देखा। अब आगे तो सुनो, अब आगे इरिगेशन करने से क्या फायदा हो रहा है हमें। एक तो सबसे पहली बात, सर सिंचाई नहीं करेंगे, पौधा तक पानी नहीं पड़ जाएगा, तो सर आप ही बताइए तो जरा कैसे हमको फसल मिलेगा। क्या पकेगा फसल, फसल नहीं पकेगा, फसल नहीं पकेगा तो खाओगे क्या, बात समझो, सीधा सा बात, वो तो खेती बर्बाद हो जाएगा नहीं तो पहला बात कि प्लांट को जो आपूर्ति चाहिए वो पूरा होगा उससे, है कि नहीं, प्लांट की आपूर्ति पूरी होगी। दूसरा बात कि आपके सॉइल में, आपके टूथपेस्ट में नमक है। देखो माटियों में नमक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलाइन सॉइल, नहीं देखे हो। अभी देखना कीचड़ जब जमता है तो देखना उसमें देखो क्या बोलते हैं, पपड़ी जम जाता है। हाँ, तो वो ड्यू टू उसका क्या बोलते हैं, सैलिनिटी, नमक के कारण होता है, ठीक है। हाँ हाँ, अगर तुम प्योर कर सकते हो छान के खा लेना। सैलाइन सॉइल बोलते हैं उसको, ध्यान से सुनो, बताएंगे अभी आगे जब हम, सुनो, अभी जब हम लोग बात करेंगे ना आगे जब चीजें, अभी जैसे ये यूनिट खत्म होगा, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस यूनिट से लगवाएंगे आपको, ठीक है, तो वहां पे आपको एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएंगे, वहां पे ये सारे चीजें हम आपको बताएंगे एडिशनली, ठीक है। देखो सीधा सा बात है, 5th सेमेस्टर है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर पे फोकस करके नहीं चलना है। अब आप क्या बोलेंगे, आ गए हो फसल काटने वाले जगह पे है कि अब आप क्या कर सकते हो, आपको एकदम कंपटीशन का भी ध्यान में रखना है, तो हम आपको वैसे ही तैयार करेंगे। एक यूनिट खत्म करेंगे, उस यूनिट से रिलेटेड जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है वो तो यहाँ करवाएंगे ही, प्लस 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो कि आपके एसएससी जेई में या जेई एग्जाम से पूछा हुआ है। बात समझ में आया। देखो पहले क्या हो रहा था, हम आपको हमेशा बताते थे कि टेलीग्राम में यूथ कंपटीशन का जो क्वेश्चन बैंक है वो हम डाले हुए हैं, उसको जाके करो करो करो, कोई कभी नहीं किया है कि नहीं। हाँ, लेकिन अब हमारे पास सुविधा है, हम सीधा उस सारे क्वेश्चंस को यहाँ लाएंगे और जो जो क्वेश्चन आपके लायक होगा उसको यहीं पे बनवाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं, पूरे स्ट्रेटजी के साथ हम लोग काम करेंगे। जैसा शुरू से बोलते आए हैं हम कि मेरे क्लास करने के बाद आपको किसी भी कंपटीशन की तैयारी अलग से उस टॉपिक के लिए नहीं करना पड़ेगा, तो नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अभी एक यूनिट खत्म होने तो आपको फील आ जाएगा चीजें। देखो यहाँ पे
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि माटी में क्या हो गया, माटी में नमक आ गया। नहीं, तो अब बताओ माटी में नमक होगा तो आपका उपज होगा, बढ़िया उपज होगा? एकदम नहीं होगा। तो नमक को हटाना पड़ेगा कि नहीं? कैसे हटाओगे? जब हम लोग इरिगेशन करेंगे, माटी में जब हम लोग पानी देंगे, माटी में जब हम लोग पानी देंगे तो क्या होगा, वो नमक पानी में घुलेगा? बोलो हाँ। वेरी गुड, भूल जाते हो ये स्ट्रेटजी, हाँ बोलना है। ए बाबू बोलो हाँ। वेरी गुड। नमक जो है पानी में घुल गया। अब जब पानी के साथ वो बह के निकल जाएगा, या तो जो पानी परकोलेट करेगा, परकोलेट वर्ड अभी बताएंगे आगे। परकोलेट करने का मतलब होता है जमीन के अंदर जाना पानी। तो जमीन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, पानी के साथ वो भी अंदर चल जाएगा, तो नमक निकल गया ना। तो देखो क्या हुआ, वाशेस आउट डाइल्यूट सॉल्ट इन द सॉइल। बात समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब क्या हुआ कि नमक जो था सॉइल में वो क्या हो गया, साफ हो गया। नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं लीचिंग एक्शन। पिछला क्लास में ये वाला हम वर्ड आपके लिए यूज नहीं किए थे, लीचिंग एक्शन। लीचिंग एक्शन कहने का क्या मतलब हुआ कि हमने पानी डाला, पानी डालने के बाद नमक जो है सॉइल में वो क्या हुआ, पानी के साथ घुल गया और वो बह के निकल गया। बात समझ में आया? तो लीचिंग एक्शन कहने का मतलब क्या होता है, नमक पानी में घुलकर, नमक पानी में घुलकर क्या हो गया, कहां चला गया, नमक पानी में घुलकर सॉइल से बाहर आ गया। नहीं, बात समझ में आया कि नहीं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग एक्शन। अभी हम आगे जब पढ़ाएंगे ना तभी हम इसका पूरा डिफिनेशन लिखाएंगे। पहले ये समझ जाओ लीचिंग एक्शन क्या हुआ। तो एडवांटेज पहला वाला समझ में आ गया कि नमक वहां से क्या किया, हटा दिया। दूसरा था reduces the hazards of soil piping। हम बोले थे ये वाला आगे बताएंगे पिछला क्लास में भी, तो आगे भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट देखो, इट सॉफ्टन्स द टीलेज पेंस। टीलेज वर्ड हम बताए थे पिछला क्लास में, लेकिन हो सकता है आवाज कट गया था। टीलेज क्या था बताओ, जो लोग ऑफलाइन में थे वो लोग तो सुने होंगे ना। हाँ, जोताई जोताई जोताई। देखो जब माटी सूखा हुआ रहता है तो हल जोतने से पहले पानी दिया जाता है कि नहीं, खेत में दिया जाता है कि नहीं? तो हम लोग सिंचाई ही तो किए, तो खेत को जोतने के लिए भी क्या चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं? सूखा मट्टी में जोताएगा खेत, बैल जाके बैठ जाएगा जी, नहीं? बात समझे कि नहीं? तेज बोले तो खेत जोतना, आप इसको समझ सकते हो। बात समझे? कुछ ज्यादा समझ गया लगता है बच्चे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। हाय देखो ये क्या हो रहा है जी, ये कोड़ाई नहीं हो रहा है, ये जो है माटी ज्यादा पानी के कारण बह के निकल जा रहा है। बात समझे? देखो और पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे, इट एड्स वाटर टू सॉइल। हम लोग जब सिंचाई करते हैं तो सॉइल में क्या आता है, मॉइस्चर आता है, नमी आता है। उसी नमी का इस्तेमाल कौन करता है, प्लांट करता है। किसके लिए, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, ताकि उसका क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। ये तो आपको पता ही है, ये तो बचपन से जानते हो, कोई नया बात क्या है इसमें, कुछ नया है? लेकिन अगर पॉइंट आएगा कि व्हाट आर द लिस्ट आउट द एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, तो आपको 3-4 पॉइंट लिखना पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे। आ जाओ, 5वां पॉइंट क्या है, अरे भैया नमी रहेगा तो क्या होगा, पौधा सूखेगा नहीं क्या? इट सेव्स क्रॉप फ्रॉम ड्राइंग ड्यूरिंग द शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रॉट। ड्रॉट करने का क्या मतलब था, गजब, बच्चा लोग को याद है। बोला था ड्राई होता, ड्रॉट मतलब क्या हुआ, सूखा। अगर
शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रॉट, मान लो कि अगला 10 दिन कड़ा धूप हो गया नहीं, और पौधा लोग को क्या हुआ, पानी मिलवे नहीं किया, तो क्या होगा, मुरझाएगा। तो वो जो 10 दिन का गैप आया, वो क्या बोलेंगे उसको कि हाँ थोड़ा दिन के लिए क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था, उसके लिए, उसके दृष्टिकोण से सोचो, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रॉप। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब थोड़े समय के लिए, ठीक है। और क्या, इरिगेशन करने से क्या होता है कि वहां का एनवायरमेंट कूल हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ वो ऑब्वियसली आप जब सॉइल में पानी दे रहे हो तो क्या होगा, एनवायरमेंट ठंडा होगा कि नहीं होगा, बस, ठीक है। अच्छा ये वाला चीज हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, ये बताओ तो, यहाँ पे देखो तो जरा, सर्कल रहेगा सर्कल, ये बताओ तो ये कौन सा इरिगेशन हो रहा है? स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है। कुछ बोल रहा है भाई, इसको लिया जाए खोपचे में क्या है? क्या है? हाँ स्प्रिंकल इरिगेशन। क्या बोल रहा है? डैम में, 10 में, ओके वेरी गुड, तो वहीं से फिगर लाया गया है, समझ में आया? स्प्रिंकल इरिगेशन, इसमें क्या होता है, छिड़काव होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जिस एरिया में समझो जहां पे बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है, वहां स्प्रिंकल इरिगेशन कर पाएंगे? स्टेटमेंट में सवाल आएगा, अभी हम लोग अभी तो नहीं बता रहे हैं, अभी मेथड्स ऑफ इरिगेशन जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये वाला फिर से उस वक्त पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, आपको एक वर्ड मैंने बताया, परकोलेशन, बोला ना, अभी एक वर्ड यूज किया था कि परकोलेट कर जाएगा। जब हम लोग नहीं बोले कि जो नमक, जो सॉल्ट आपके टूथपेस्ट में नहीं सॉइल में है, ठीक है, सो गया सब कर रहे हैं जिंदा हो टाइगर जिंदा है सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि जो सॉइल में नमक है, जब हम लोग पानी दिए तो वो घुल गया, घुलने के बाद या तो बाहर से ऐसे नाली बनाए हुए थे निकल गया, या फिर क्या हुआ, पानी जो है अंदर चला गया, सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर जो पानी चला गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत अंदर चला गया, तो उसको बोलेंगे डीप परकोलेशन। देखो बाबू यहाँ पे ये है, सुनो ध्यान से, ये पौधा है, तो आपको पता है कि पौधे के पत्ती से क्या होता है, निकल पानी जाता है, पानी उड़ता है ना, वो जो पौधा का पत्ती से पानी उड़ता है उसको बोलते हैं इवेपोर ट्रांसपायरेशन। बात बुझे? क्यों? एक होता है इवापोरेशन, इवापोरेशन मतलब पानी भाप में बदल रहा है, एक होता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? हे प्रभु, हे प्रभु, ट्रांसपायरेशन करने का मतलब हुआ कि पौधा जो है जब अपना खाना बना रहा है, जैसे हम लोग जब अपना खाना बना, मतलब हमारे में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन समझते हो ना, हमारे बॉडी में जैसे खाना गया तो हमारे खाना को जो है ब्लड लेके गया सेल में, अब सेल में वहां पे हुआ रिस्पिरेशन, और रिस्पिरेशन के बाद क्या हुआ, वो ऑक्सीजन को यूज किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे निकला, तभी तो एनर्जी मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, तो वहां पे क्या निकला ना पानी, वहां पे पानी निकला। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के कारण पानी क्या हुआ, निकला नहीं, उसको यूज किया पानी को। बात समझो, अरे भैया समझो बात को, हम खाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधा को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो जितना पानी का इस्तेमाल हो रहा है वो समझो सिंपल सा इवेपोर ट्रांसपायरेशन में यूज हो रहा है। बात समझ में आया? एक तो जो पौधा के पत्ता के ऊपर में पानी रहेगा वो उड़ेगा, इवेपोरेशन में उड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे के क्लासेस में। अभी समझो पहले, यहाँ पे जो पानी आप दिए, देखो ये जो ब्लू ब्लू कलर का ये सब क्या है,
पानी है, ठीक है। अब ये होगा क्या, ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे ज्यादा अंदर तक जाएगा। अगर ये बहुत डीप तक चला गया, ये जो अंदर तक जा रहा है ना, इसको कहते हैं परकोलेट करना। परकोलेट, हाँ, क्या बोलते हैं, परकोलेट। डीप परकोलेशन मतलब जमीन के भीतर जाना, जमीन के भीतर पानी का जाना, जमीन के भीतर पानी का जाना। बात समझ में आ रहा है। देखो आपको नोट्स अपलोड कर दिया गया है, यहाँ पे जो भी चीजें हम लिख रहे हैं, आप जब अपना नोट्स उतारोगे तो इन चीजों को वहां पे वैसे लिख के उतारना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आता है सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का क्या मतलब हो, हाँ एग्जैक्टली, पानी जो है, कुछ पानी जो है क्या हुआ, सरफेस के ऊपर में ही बह के निकल गया, उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। और जो पानी अंदर चला गया उसको बोलेंगे डीप परकोलेशन। बात समझे कि नहीं। और जो बारिश के रूप में हमें ऊपर से पानी मिला उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। समझो बात को। प्रेसिपिटेशन क्या है, ये सारे वर्ड का डिफिनेशन अभी आपको अगला मिलेगा। समझ में आ रहा है, अभी मिलेगा ये सारी। अभी तो हम खाली ओवरव्यू बता रहे हैं कि आगे ये सब चीज पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब हुआ, ऐसा जो भी पानी जो हमको नेचुरली ऊपर से मिल रहा है, चाहे स्नो के फॉर्म में मिले, चाहे बर्फबारी के फॉर्म में मिले, चाहे वर्षा के रूप में मिले। बात समझ में आए, इसको लिख दें क्या, क्या नो सर, लिखो प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का क्या है हिंदी मीनिंग, वर्षण है। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या हुआ, वर्षण। अरे हिंदी वर्ड नहीं, बॉय माने बॉय होता है, बॉय माने लड़का नहीं होता है। कितना बार बताएं शुरू से बोलते आए हैं। देखो ध्यान से, प्रेसिपिटेशन क्या हुआ, ऐसा पानी जो नेचुरली ऊपर से मिलता है, आसमान से, वर्षा से मिलता है, आसमान से वर्षा के रूप में। संस्कृत में भी तो आ सकता है। अरे हाँ भाई, तो आसमान से ठीक है, वर्षा के रूप में या बर्फबारी के रूप में मिलता है। रे बुढ़वा, यहाँ सुनो, समझ में आया कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। एक वर्ड और था, क्या बोल रहे थे उसको, डीप परकोलेशन। नहीं, डीप परकोलेशन क्या होता है, देखो अगर सही डेफिनेशन इसका बोलेंगे ना तो बोलेंगे डीप परकोलेशन मतलब हुआ कि एक होता है इनफिल्ट्रेशन, अभी बताएंगे आगे ये सब टर्म्स आएगा, ठीक है। डीप परकोलेशन मतलब हुआ कि सॉइल के एक लेयर को पार करके दूसरा लेयर में चला जाना। समझ में आया, सॉइल तो अलग अलग लेयर्स में होगा ना, तो मान लो यहाँ पानी है, सरफेस ये है, तो पानी इस लेयर को पार किया, फिर इस लेयर में आया, फिर इस लेयर में आ गया। मतलब क्या कर रहा है, मतलब कि जो वाटर है डेट पासेस थ्रू वन लेयर ऑफ सॉइल टू द अनदर लेयर ऑफ सॉइल। बात समझ में आया। इसको अगर समझाएंगे तो क्या बोलेंगे, बोलो बोलो जी। हाँ भैया, जब पानी, क्या बोलेंगे हिंदी में, जब पानी सॉइल के एक लेयर से दूसरे लेयर में चला जाता है, नहीं भीतर तक, नहीं भीतर तक, तब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डीप परकोलेशन। एक वर्ड और आया, क्या आया एक वर्ड और, सरफेस रन ऑफ।
सरफेस सरफेस रन ऑफ। ए बाबू सुनो, सरफेस रन ऑफ क्या हुआ? ऐसा पानी, बोलो क्या था सरफेस रन ऑफ? क्या? ऐसा पानी, अरे गजब गजब, क्या शुद्ध हिंदी बोला है लड़का। क्या बोले? ऐसा पानी जो सतह पर बह जा रहा है। नहीं, हिंदी मीडियम वाला सब है लोग, सोच रहे हो हम गलती से कभी पढ़े नहीं है ये सब हिंदी में, और उसमें भी तुम लोग को हिंदी में इतना अच्छे से तोड़ तोड़ के बता दे रहे हैं। समझे बात को कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, डीप परकोलेशन क्या होता है, और सरफेस रन ऑफ क्या होता है? बोलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, वेरी गुड। हाँ, इरिगेशन का डिफिनेशन क्या होता है बाबू सब सुभाष? यही डिफिनेशन था। इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियली पौधों में पानी देना। बारिश जो ऊपर से हो गई, दैट नॉट कम्स आवर इरिगेशन इंजीनियरिंग। वो इरिगेशन इंजीनियरिंग में नहीं आ रहा। हम लोग जो पानी दे रहे हैं, इसीलिए तो इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। हम लोग जो काम करेंगे उसी में ना इंजीनियरिंग कर पाएंगे। गलती से भगवान का काम में इंजीनियरिंग किए तो ऐसा कोरोना वायरस क्रिएट करके भेजेंगे ना, तो फिर बस सब भीतरे चल जाओगे। बात बुझे कि नहीं? अभी देखो ना कौन कौन सा और बीमारी आ रहा है, एम पॉक्स ना कौन पॉक्स है, अभी इंडिया में आ गया। वेरी गुड, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लॉकडाउन। ठीक है तुम लोग को क्या, तुम लोग को तो ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, अबे हाथ जरूरी थोड़ी है यार, मतलब तुम्हारे हाथ में अमृत बरस रहा है क्या? अरे पाइप से अगर पानी दे दिए तो उसको सिंचाई नहीं बोलेंगे। आप मग से तुम पानी दे रहे हो ना, अरे भैया तुम मगे से पानी दे रहे हो तो भी सिंचाई में जाएगा। हाँ भाई, तुम आर्टिफिशियली दे रहे हो ना, चाहे तुम किसी और भी तरीके से दो, शरीर के जिस भी अंग से पानी दोगे वो इरिगेशन ही कहलाएगा। समझे? हाथ से क्या, तुम शरीर के जिस भी अंग से पानी दोगे वो इरिगेशन ही कहलाएगा। हाँ? चलो देखो इधर ध्यान से सुनो यहाँ। अच्छा, स्कोप क्या है इरिगेशन का? पंकज बाबू समझ में आया? पक्का है? नहीं तो फिर हवेली ले जाना पड़ेगा बच्चों को। हवेली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना। चलो देखो, अच्छा हमारा हवेली देख लिया बच्चा लोग। स्कोप ऑफ इरिगेशन साइंस। अच्छा, स्कोप ऑफ इरिगेशन साइंस क्या है बताओ? स्कोप क्या है इसमें? ये फोटो आपका सही से आया नहीं, देखो ये फोटो सही से आता तो आपको चीजें समझ में आती। देखो, इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं कि पानी पौधों तक पहुंचाते हैं। कब पहुंचाते हैं? जब उसको जरूरत हो। नहीं, ये नहीं कि कल अलुआ पटा के आए हैं आज हो जाके पटवन कर दिए, तो गलत बात है। गलत बात हो जाएगी नहीं, तो कितना खाएगा आदमी, जबरदस्ती खाएगा। समझो बात को, ठीक है? तो इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डील्स विथ all aspects and problem extending from watershed to the agricultural farms, including the design and construction of all work like dam, weir, head regulators, etc. डैम हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बताएंगे, सारी चीजें पढ़ना है आपको। अभी खाली ऊपर ऊपर से समझो। डैम तो समझते हो, वियर्स पढ़ेंगे, हेड रेगुलेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, वियर्स एग्जैक्टली वही चीज।
सब सॉइल ड्रेनेज प्रॉब्लम। सुनो, ऐसा भी होता है कि आपके खेत में पानी तो अंदर चला गया, सुनो, हाँ सुनो ना, आपके खेत में पानी अंदर परकोलेट कर गया, लेकिन क्या हुआ, वो अंदरे अंदर पानी बहा के नहीं निकला। बात समझो, अरे भैया खेत के अंदर में पानी घुस गया और लेकिन अंदरे अंदर फिर पानी बहेगा कि नहीं? पानी बहा के निकलना चाहिए ना, पानी बहा के निकलवे नहीं किया, वही रह गया। तो आप कुछ भी बोओगे वहां पे तो हमेशा पानी रहेगा कि नहीं? प्रॉब्लम है कि नहीं? इसको बोलते हैं सब सॉइल ड्रेनेज प्रॉब्लम। सब सॉइल मतलब सॉइल के अंदर ड्रेनेज हो रहा है, ड्रेनेज में दिक्कत आ रहा है, इसलिए उसको ड्रेनेज प्रॉब्लम बोल रहे हैं। ड्रेनेज मतलब बह के निकलना। बात समझ में आ रहा है? ड्रेनेज वर्ड हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल किए थे, पढ़े थे पक्का, क्लास तो आए नहीं थे तुम। ठीक है। दूसरा चीज, मान लो कि आपके सॉइल में नमक ज्यादा हो गया, आपके टूथपेस्ट में नमक ज्यादा हो गया, तो क्या करते हो? टूथपेस्ट फेंक देंगे सर, और क्या दूसरा टूथपेस्ट ले आएंगे। तो सॉइलवा को थोड़े फेंक पाओगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उस सॉइल को ठीक करना पड़ेगा। सॉइल में एसिडिटी ज्यादा हो गई, तो सर सुने थे खाली पेटे में होता है, सॉइलों में होता है? पेट में एसिडिटी सुने थे, सॉइल में भी एसिडिक मात्रा ज्यादा हो गया। एज पर इरिगेशन इंजीनियरिंग, जब हम लोग का टेस्टिंग होगा सॉइल का कि ये सॉइल यूजफुल है कि नहीं, उपजाऊ है कि नहीं, उसके लिए होगा टेस्ट होगा, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो सॉइल में हम लोग अपना इरिगेशन करने के लिए जा रहे हैं, उस सॉइल में एसिडिक, कहीं वो एसिडिक तो नहीं है या कहीं वो बेसिक तो नहीं है। बात समझो, अगर सॉइल एसिडिक हुआ तो उसको ठीक करना पड़ेगा। नहीं, सॉइल अगर एसिडिक हुआ तो उसको ठीक करना पड़ेगा। सॉइल अगर बेसिक हुआ तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो सॉइल को ठीक करने को कहते हैं सॉइल रिक्लेमेशन। रिक्लेम करना समझते हो ना? क्लेम करना, वापिस से उसको लाना, ठीक करना, दैट इज कॉल्ड सॉइल रिक्लेमेशन। ये भी चीज पढ़ेंगे। एंड ऑब्वियसली वाटर सॉइल क्रॉप रिलेशनशिप, कि कौन सा सॉइल को, कौन से क्रॉप को कितना पानी चाहिए। बात समझ में आया? क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आया ये वाली चीजें? वेरी गुड। इसमें इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स भी है। इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स मतलब हम लोग डैम बनाएंगे, वियर्स बनाएंगे, हेड रेगुलेटर्स बनाएंगे, उसको पूरा डिजाइन करेंगे। एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स, कौन से पौधे को कितना पानी देना पड़ेगा। नहीं, बात समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में देखो क्या हम लोग करेंगे, नहर बनाएंगे। देखो ध्यान से, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, स्टोरेज बनाएंगे, स्टोरेज बनाने के लिए डैम बनाएंगे। अगर आपको लिफ्टिंग ऑफ वाटर करना है, लिफ्ट कैसे करोगे? कुआं से सर उठा के पानी देते हैं, उसको इरिगेशन बोलते हैं कि नहीं? लिफ्ट ही तो करते हैं। एक होता है लिफ्ट इरिगेशन, एक होता है फ्लो इरिगेशन। इरिगेशन का अगर बेसिक दो टाइप आप देखोगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान से समझो। इरिगेशन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अभी पूरा डिवीजन है आगे के क्लासेस में, पूरा स्लाइड्स में, ठीक है। इरिगेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है फ्लो इरिगेशन। किसके आधार पे ये हम डिवीजन कर रहे हैं कि आप पानी का पटवन किस प्रकार से कर रहे हो। आप जमीन के नीचे से उठा के कर रहे हो कि डायरेक्ट बहा दे रहे हो पानी, समझे कि नहीं? एक हो गया फ्लो इरिगेशन और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट मतलब वहां पानी को लिफ्ट से नहीं कर रहे हैं, उठा रहे हैं। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, बोला गाना सुने हो कि नहीं हैं? चलो ठीक है, देखो फ्लो इरिगेशन करने का पहले तो लिफ्ट इरिगेशन समझो। लिफ्ट इरिगेशन जैसे कुआं से पानी उठाए, नीचे से पानी उठाए और खेत में डाले, तो आप लिफ्ट किए ना, दैट इज कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन मतलब क्या हुआ कि नहर जा रहा है, वहां से खोल दिए नहर का गेटवा, पानी आ गया, दैट इज कॉल्ड फ्लो इरिगेशन। बात समझ में आया? इसको अगर ऐसे समझो
कि यहाँ पे आपको पानी पटवन करना है, अगर नीचे से लाके यहाँ दे रहे हो तो ये हो गया लिफ्ट, और कहीं इधर से लाके दे रहे हो तो उसको बोलेंगे फ्लो। बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? वेरी गुड, आ जाओ। तो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स जब हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इरिगेशन साइंस में, तो क्या क्या चीजें पढ़ना पड़ेगा हमको? डाइवर्जन्स भी पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब हम लोग जब कैनाल बना रहे हैं तो हम लोग ये कैनाल बनाए होंगे तो कोई रिवर से निकाले होंगे, समुद्र से तो नहीं निकाले ना, रिवरे से निकाले नहीं, हम लोग कहीं डैम बनाए होंगे वहीं से कैनाल को निकाले होंगे इस तरह से, समझो बात को। तो ये जो क्या एक ही कैनाल जो डायरेक्ट हम लोग बनाए हैं उसी से डायरेक्ट हमारे फील्ड में पहुंच जाएगा, उसको तो हम लोग को डाइवर्ट करना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रहा है? देखो, एक होता है डाइवर्जन हेडवर्क, एक होता है तुम्हारा क्रॉस रेगुलेटर्स। अब ये बहुत सी चीजें इसमें पढ़ना है। खाली पानी पटवन करना इज नॉट इरिगेशन। इरिगेशन इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है, खाली पानी पटवन नहीं करना है, इसमें आपको पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, क्रॉस रेगुलेटर का, डाइवर्जन हेडवर्क्स का, कैनाल डिजाइनिंग का, डैम्स का। That is going to be a very broad aspect। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर सोचोगे कि सर पटवन तो हम लोग बचपने से कर रहे हैं, हमको काय पढ़ा रहा है इंजीनियरिंग में, बेवकूफ बना रहा है। बात समझे? जो आपका पूरा कंस्ट्रक्शन है कैनाल का, डेट कम्स अंडर इरिगेशन, पूरा इरिगेशन इंजीनियरिंग में आता है। और ये वाला चीज हम इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताए थे कि दो महान, ये दो को हुए थे, क्या नाम था उनका? कैनेडी एंड लेसी हैं। उन्होंने कैनाल डिजाइनिंग पे काम किया था। हम लोग उसका पूरा डिजाइन स्टेप्स पढ़ेंगे, उससे न्यूमेरिकल बनता है, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, उन्होंने फॉर्मूलाज दिया, स्टेप्स दिया, उनको पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। चलो आगे बढ़े। वाटर लॉगिंग करने का क्या मतलब होता है? देखो, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज प्रॉब्लम्स को ठीक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा खेत में पानी क्या हो, जल जमाव हो जाए। नहीं, ठीक है, जैसे खेत मतलब आप धान की खेती कर रहे हो तो धान की खेती में तो समझ में आता है कि वहां तो पानी को रोकना ही, लेकिन सारे में तो नहीं। अब मतलब अलुआ का खेती है, पता चला मार एकदम पानी डुबले है, होगा अलुआ बैठेगा? बीजे सड़ जाएगा, है कि नहीं? वाटर लॉगिंग का क्या मतलब हुआ? जल जमाव। बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? देखो, कन्वेंस ऑफ वाटर, कन्वेंस ऑफ वाटर मतलब पानी को फील्ड तक लेके जाना, एग्रीकल्चर फील्ड तक। नींद आने लग गया है? इंपॉर्टेंट जब काम शुरू हो जाता है पढ़ाई का, इंपॉर्टेंट टॉपिक जब आने लगता है तो ऐसे ही नींद आने लगता है। वो पीछे वाला को बोल रहे, चश्मा वाला को। देखो इधर, अब सुनो इधर, मार पकड़ेंगे तुमको। एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चरल फील्ड। हम लोग क्या करेंगे? पानी को कहां तक पहुंचाएंगे? फील्ड तक पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आया? देखो, एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स तुम बताओगे ना कि क्या है ये? ये कौन खेती है? तो धान है, और क्या है? सिंचाई इरिगेशन किस तरह का कर रहे हैं? वो मेथड ऑफ इरिगेशन नहीं बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट, खेती के दृष्टि से हमारा इरिगेशन का क्या क्या यूज होने वाला है। ठीक है, देखो ध्यान से। अच्छा, एक बात बताओ, पहले तो मैथमेटिक्स समझो जरा। अभी जो हम लोग मैथमेटिक्स यूज करने वाले हैं पूरे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बात समझो, एक बात बताओ हमें, वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला बेस एरिया इनटू हाइट होता है। बोलो, यही होता है ना? अच्छा, एक बात बताओ, मान लो तुम्हारा ये फील्ड है, ये तुम्हारा फील्ड होने जा रहा है, ठीक है? इस फील्ड में तुम्हारा पानी आया, सुनो,
इस फील्ड में तुम्हारा पानी मान लो इतना दूर तक हम जमा किए, ठीक है। इसका एरिया मान लेते हैं कि ए है, ऊपर में जो एरिया है नीचे में भी वही एरिया रहेगा। अगर ये हाइट h है, ठीक है, तो एरिया ऑफ फील्ड हम लोग कितना बोल रहे हैं, ये है तुम्हारा एरिया ऑफ फील्ड। बात समझे, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर इसमें दर्शाना है तो हम कैसे दर्शाएंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर को, जरा बताना तो। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, एरिया ए इंटू एच बोलेंगे, बोलो तो। नहीं कोई दिक्कत। अच्छा, इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर एरिया हमको पहले से मालूम है, इंस्टेड ऑफ की वॉल्यूम के बारे में हम बात करें, वॉल्यूम ऐसे समझो, इंस्टेड की हम वॉल्यूम को पूरा लिखें ए इंटू एच। अगर हम लोग बोल दें कि एरिया तो मेरा कांस्टेंट है, हमको पता है कि मेरा खेत का वॉल्यूम, मेरा खेत का एरिया कितना है। अगर हम सिर्फ उसमें हाइट बता दें कि मेरा हाइट इतना तक पानी भरा हुआ है, तो हमको एक आइडिया मिल जाएगा कितना पानी है वहां पे। क्या मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग हाइट ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में दर्शा सकते हैं। बोलो, हाइट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द फील्ड के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। बोलो बाबू, कब, अगर एरिया ऑफ फील्ड हमें जानकार, एरिया ऑफ फील्ड हमें पता है तो। बोलो, एरिया ऑफ फील्ड पता है तो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो, आप ध्यान से समझो यहां पे जो हम बताने वाले हैं, यहां पे एक वर्ड लिखा है कि प्रॉपर डेप्थ ऑफ वाटर नेसेसरी इन सिंगल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर वेरियस क्रॉप्स। ध्यान से समझो ए बाबू, ये पूरा फील्ड है, इस पूरे फील्ड का एरिया आपको मालूम है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि इस क्रॉप को उगाने में 2 मीटर ऑफ वाटर का जरूरत है, 2 मीटर ऑफ वाटर का जरूरत है, तो 2 मीटर ऑफ वाटर का जरूरत है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पानी कितना चाहिए, बोलो तो। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना चाहिए, जितना उसका एरिया रहा होगा फील्ड का, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड और गुने 2 मीटर ऑफ वाटर। बोलो, वॉल्यूम मिल जाएगा कि नहीं। मतलब कितना पानी चाहिए उसको हम लोग डेप्थ ऑफ वाटर के फॉर्म में बता सकते हैं कि नहीं। अगर हम बोल रहे हैं 2 मीटर पानी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब एरिया ऑफ फील्ड दिया हुआ है, हमको उसके ऊपर 2 मीटर चाहिए। कब, पूरा फसल को उगाने में। बात समझ में आया कि नहीं। वॉल्यूम को दर्शाने का यही तरीका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट में हमको क्या पता चलेगा कि कितना पानी चाहिए किसी एक फसल को पूरा उगाने में। पहला पॉइंट तो ये समझा रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर यूनिफॉर्मली एंड पीरियोडिकली। पीरियोडिकली करने का मतलब क्या हुआ, कि 1 सप्ताह के बाद हमको फिर से पटवन करना है। ये नहीं कि अलुआ जाके पटा दिए और सूद गए, चल गए एकदम किसी का बरतुहारी में। बात बुझे कि नहीं, मार छेका हो रहा है, तिलक हो रहा है, भोज हो गया, उसके बाद फिर सोच रहे अच्छा कन्याएं फिर से तो आएगी, फिर होगा भोज, उसको भी खा के जाएंगे तो उसका इंतजार करे, वो पहला रसोई, दूसरा रसोई, तीसरा रसोई, अब बहू परेशान है, अतिथि कब जाओगे ठीक है। तो पीरियोडिकली करना है। करने का मतलब क्या हुआ कि बारिश हो चाहे नहीं हो, आपको क्या करना है, टाइम टाइम पे बिल्कुल पानी देना है। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा, कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट सॉइल फॉर इरिगेशन वाटर एंड द फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल। हर सॉइल जो है, सुनो जब आप पानी पटवन करते हो, सुनो, जब आप बारिश का पानी हो चाहे जो भी हो, सॉइल में जैसे ही आपने पानी दिया तो माटी के भीतर गया पानी है,
अच्छा, सॉइल कुछ पानी को पकड़ के रखेगा, बाकी पानी क्या होगा, ग्रेविटी के कारण बह के निकल जाएगा कि नहीं। जो पानी ग्रेविटी के कारण बह के निकल गया, क्या वो पानी इस्तेमाल हुआ इरिगेशन में? क्या बात कर रहे हो, नहीं हुआ भैया। जितना दूर तक हमारा जड़ है प्लांट का, उतना ही दूर तक जो पानी रुका हुआ रहा उसी को ना पौधा इस्तेमाल करेगा। बात समझो, जो पानी डीप परकोलेट हो गया, डीप परकोलेट होने मतलब पानी बहुत भीतर घुस गया, उसका यूज हुआ क्या पौधा में? नहीं हुआ, वो भी वेस्ट ऑफ वाटर गया। बात समझ में आ रहा है? तो क्या डीप परकोलेशन इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? एक तरह से खराब ही है, नहीं है? वेरी गुड, आओ आगे। बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन क्या होगा बताओ? इरिगेशन का बेनिफिट क्या होगा? इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन होगा, नहीं, हम लोग अच्छा फसल उपजा सकेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट चीजें आपके लिए ऐड की गई हैं। देखो कितना अच्छा फूड प्रोडक्शन हुआ है, एकदम मस्त वाला। कौन सा खेती है? गेहूं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फैमिन, ये कौन सा वर्ड है भैया? क्या होता है ये? भूखमरी। चेक करो एक बार, असल वर्ड का मीनिंग क्या है? भूखमरी ही है ये, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, थर्ड पॉइंट क्या है? क्या करें? भूखमरी, अकाल वही हुआ है। अरे तो जब अकाल आएगा तभी तो भूखमरी होगा, बेवकूफ। ओके, मेरी गलती, माफी। सुनो, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, हमारा बेनिफिट क्या होगा कि जैसे कॉटन है, कॉटन में बहुत ज्यादा पानी लगता है। जैसे पहले अंग्रेज जो है जबरदस्ती अफीम उगवाता था, सबसे नील उगवाता था, नील की खेती, उसमें बहुत ज्यादा पानी लगता था। और जहां एक बार नील लग गया वहां उसके बाद फिर दूसरा खेती नहीं हो पाता था, है। तो कैश क्रॉप को अगर हमारा इरिगेशन सिस्टम बढ़िया है, अगर हमारा जो खेत है, मान लो एकदम एकड़ों, बहुत सारा एकड़ है, मान लो 100 एकड़ जमीन है मेरा, है तो नहीं ठीक है, इमेजिन करने में क्या गया है सपना देखने में क्या जाता है। 100 एकड़ जमीन है मेरा, ठीक है, मस्त इरिगेशन सिस्टम लगा दिए हैं, ड्रिप इरिगेशन, एकदम पूरा पैदावार हो रहा है। फिर कोचिंग बंद करके हम खेती नहीं करेंगे चुपचाप जाके ठीक है बात समझो। तो कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, अच्छा हमको पैसा भी मिलेगा वहां से, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, कैश क्रॉप मतलब क्या? ऐसे क्रॉप को उपजाना जिससे कि हमको पैसा मिले जाए। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग्स, यहां देखो तो जरा, एक ही तरह का खेत में बहुत सारी चीजें उगाया गया है। नारियलों लगाया है, केला भी लगाया है, यहाँ धानो रोप दिया है कि नहीं? एग्जैक्टली, मछली भी डाल सकते हो, और प्लस तुम उसमें बगुता, क्या बोलते हैं, बत्तख भी पालता है लोग, बत्तख भी पालता है। क्यों? ताकि सारे कीड़ा मकोड़ा को खा जाए। हे प्रभु, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट क्या होगा बताओ? अगर इरिगेशन सिस्टम हमारे कंट्री का अच्छा रहेगा, ए बाबू, अगर हमारे कंट्री का इरिगेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो क्या फायदा होगा? हमारे कंट्री का धन बढ़ेगा। क्या? प्रोस्पेरिटी ऑफ पीपुल, क्या बोलते हैं यार हिंदी में उसका एग्जैक्ट वर्ड? इंटीग्रिटी एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब अच्छा रहेगा, खुशहाल रहेगा, समृद्ध, एक्चुअल वर्ड समृद्ध होता है। पैसा रहेगा तो समृद्धि आएगी, सीधा सा बात है अबे समृद्धि यहाँ वो लड़की का नाम नहीं बोल रहे हैं यहाँ देखो, अगर हम लोग का इरिगेशन सिस्टम अच्छा रहेगा अपने कंट्री का,
तो हम लोग देखो क्या कर पाएंगे, डैम है, डैम की मदद से हम लोग क्या कर सक रहे हैं, बिजली उत्पादन कर पा रहे हैं, नहीं, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। हर घर में, हर इंडस्ट्री में पानी पहुंचेगा, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। चुनाव का नारा, हम तो इरिगेशन का इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं आपको, ठीक है। देखो इनलैंड नेविगेशन कहने का मतलब, अगर हमारा रिवर साफ है, रिवर में पानी अच्छा है, तो नदी में आपका क्या हो सकता है, नाव अच्छा से चलेगा, नेविगेशन अच्छे से होगा। इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एज बाय इंस्पेक्शन ऑफ रोड नेक्स्ट टू कैनाल्स, जो कैनाल, जो नहर आपका रोड के बगल में बना हुआ है, उसको हम लोग अच्छे से बीच बीच में इंस्पेक्शन करेंगे, उसका अच्छे से इंस्पेक्शन कर पाएंगे, ताकि हमारा चीजें स्मूथली रन हो, नहीं। और क्या हो सकता है, कैनाल प्लांटेशन। देखो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि कैनाल के बगल में हम लोग प्लांटेशन करेंगे, जिससे क्या हो कि, अरे क्या हो गया कैनाल के बगल में प्लांटेशन करने से क्या होगा, सिंचाई में आपको ज्यादा मदद मिलेगा। बात समझ में आए कि नहीं। वैसे दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बस ये है कि इरिगेशन अगर सही से टाइम टू टाइम अच्छा होता रहेगा ना, तो आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं। ग्राउंड वाटर टेबल अगर सही जगह पे है तो सब कुछ संभव है, नहीं। और नीचे गया तो तुम भी भीतरे जाओगे है कि नहीं। अच्छा, इरिगेशन का इल इफेक्ट्स क्या है। इल इफेक्ट मतलब, अरे बुरा प्रभाव, खराब प्रभाव। इल मतलब बीमार खाली नहीं होता है। हाँ देखो ये क्या हो रहा है, डेंगू का मच्छर बन रहा है। बात बुझे। ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटोज। ए बाबू, अगर पानी का जमाव हो गया तो क्या हो जाएगा, चलो इरिगेशन कर दिए, लेकिन वहां अगर जल जमाव हो गया तो क्या हो जाएगा, मच्छर पनपेगा, कीड़ा मकोड़ा पनपेगा, नहीं। लीकेज ऑफ वाटर हो रहा है तो वहां से भी दिक्कत होगा। मान लो पाइपलाइन ही है, ठीक है, कैनाल सी है, लेकिन वहां पे अगर सही से साफ सफाई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो तो यार बीमारी का घर बन जाएगा। हम लोग को फसल तो बाद में मिलेगा, पहले बीमारियों से मर जाएगा आदमी। बात समझे कि नहीं। ये सारी चीजें हैं। और देखो वाटर लॉगिंग, अगर आप इरिगेशन किए, लेकिन अगर हमारे बाबूजी जैसा इरिगेशन किए हैं, अलवा को पटा दिए एकदम नाक भर, बात बुझे कि नहीं, तो अलवा तैरेगा, है कि नहीं। वाटर लॉगिंग होगा, समझे बात को। वाटर लॉगिंग मतलब जल जमाव, समझे। अब आलू बोलेगा त्राहिमाम त्राहिमाम, है वहां बचाने वाला तो कोई आएगा नहीं। अब बाबूजी 4 दिन बाद फिर से पानी पटवन कर देंगे तो फिर और दिक्कत वाला बात। तो समझो क्या हो जाएगा, वाटर लॉगिंग होगा। वाटर लॉगिंग होना मतलब क्या हुआ, कब होगा वाटर लॉगिंग, जब आप ओवर इरिगेशन कर दोगे। नहीं, ओवर इरिगेशन करने से क्या हो गया, समस्या है ना भैया। अरे खाओगे ठीक है, पार्टी है, समझ में आता है, भोज में गए हो तो चलो ठीक है, घर में खाते 4 गो पूड़ी, तो वहां जाके 10 गो पूड़ी खाओगे। अब बोलोगे नहीं हम 50 गो पूड़ी एकदम चाप लेंगे गर्दन तक, तो होगा है, तो दूसरा दिन बीमार पड़ना तय है। बात समझो। अच्छा एक बात बताओ, जहां तक आपका रूट जोन जा रहा है, मतलब पौधा का जो जड़ है जहां तक जा रहा है, वहीं तक ना हम लोगों को पानी पहुंचाना है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, ये वाली चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग एक प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं दूसरे देखो डैम क्लाइमेट, हाँ बोलते बोलते हाफी आगे करता हाँ देखो ध्यान से, डैम क्लाइमेट। डैम क्लाइमेट क्या हुआ कि अगल बगल का जो भी एरिया रहेगा वहां हमेशा डैम्पनेस रहेगा, हमेशा नमी रहेगा। एक तरह से अच्छा है तो एक तरह से खराब। बात समझे कि नहीं। हाँ ये वाले चीजें। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। देखो ध्यान से,
टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट अलग अलग आधार पे, जैसे गवर्नमेंट कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट सैंक्शन किया तो उसका कितना कॉस्ट है, समझो, उसके आधार पे टाइप्स ऑफ इरिगेशन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगले क्लास, अब अगले एपिसोड में हम लोग क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। कि कितना कमीशन किसको मिलेगा, बात बुझे? यस सर। ठीक है, तो दैट्स इट।